रोक लो तो क्या करोगे आप, पैरों को अपनी तरफ लाओगे और अपनी गैप को कवर करने की कोशिश करोगे ऐसे, ठीक है। अगर आपके पास योगा चेयर है तो आप अपनी चेयर का बैक साइड से यूज करेंगे, अगर आपके पास नॉर्मल प्लास्टिक का चेयर है तो आप अपनी चेयर का फ्रंट साइड से यूज करेंगे। योगा चेयर का यूज कैसे करना है आपको, यहाँ देखिए कैमरे में सभी ध्यान से, आपको अपनी चेयर के अंदर से निकलना है ऐसे, इस तरह से, ठीक है, ये, और अपनी क्वाड्रिफिक यानी कि थाइस को अपनी कुर्सी के साथ टच करना है, ठीक है, भुजंगासन में, ठीक है। टोस के ऊपर श्वास भरा और इस तरह से 1 2 3 एंड 4 इस तरह से, ठीक है। आप स्ट्रेच करेंगे अपनी बैक को और फिर धीरे से यहीं पे आप रिलैक्स कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अगर आपके पास योगा चेयर नहीं है, नॉर्मल प्लास्टिक चेयर है या डाइनिंग टेबल चेयर है, तो आप उसका यूज करेंगे फ्रंट साइड से। फ्रंट साइड से आप कैसे यूज करेंगे, सामने की तरफ रखेंगे, ठीक है, अपनी क्वाड्रिफिक यानी कि थाई को अपनी चेयर की फ्रंट रोड पे टच करोगे और कुर्सी को ऐसे बाहर से पकड़ोगे ऐसे ऐसे इस तरह से, ठीक है। एंड देन 1 2 3 एंड 4 इस तरह से आपने अपनी बैक को स्ट्रेच करना है और यहीं पे बालासना में रिलैक्स करना है, ठीक है। चलिए शुरू। पार्ट नंबर 2 में अभी आप क्या करेंगे, अपने ब्लॉक्स की पैरामाइड पोजीशन लेंगे जैसे नॉर्मली हम यूज करते हैं, और अपने ब्लॉक्स को आपने अपनी दीवार से थोड़ा सा दूर रखना है। इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखें कि आपके जो ब्लॉक्स हैं वो आपकी दीवार से दूर होने चाहिए, ठीक है। कम से कम कितना दूर होना चाहिए, कम से कम आधा हाथ या 1 हैंड जितना दूर होना चाहिए, ताकि आपका चेहरा आपकी दीवार के साथ टच ना हो। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने भुजंगासना में सामने की तरफ चले जाएंगे। भुजंगासना में सामने की तरफ जाने के बाद पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे ताकि लोअर बैक चोक ना हो आपका। एंड लिफ्ट योर बोथ हैंड्स अप इक्वल टू योर शोल्डर। आपको दोनों हाथ अपने कंधे के बराबर उठाने हैं, ठीक है, इक्वल टू योर शोल्डर। क्यों? क्योंकि आपको बेंडिंग करनी है। अगर आपको स्ट्रेचिंग करनी होती तो एल्बो स्ट्रेट होता आपका, ठीक है। बेंडिंग करने के लिए एल्बो बेंड रखना है, सामने की तरफ देखना है और डीप लिफ्ट करना है आपने अपनी बैक को ऐसे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी बैक को थ्रो बैक, पीछे की तरफ थ्रो करना है, पुश करना है अपने आप को, ठीक है, एज मच एज पॉसिबल, जितना आप कर सकते हैं उतना, ठीक है। वी आर डूइंग पार्ट नंबर 3 पूर्ण भुजंगासना सीरीज ब्लॉक्स एंड चेयर के साथ, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आप अपना योगा चेयर या नॉर्मल प्लास्टिक चेयर कोई भी यूज करें, चेयर को अपने योगा मैट के ऊपर यूज करना है और दूसरा उसको वॉल सपोर्ट देना है आपने, ताकि वो आपका डिसबैलेंस ना हो और आपको एक प्रॉपर बैलेंस के साथ एक प्रॉपर बैक लिफ्ट दे सके, ठीक है। सबसे पहले आप सभी कैमरे में ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको अपने एंकल्स को लो करना है। क्या करना है आपको, अपने एंकल्स को लो करना है। एंकल्स को लो करने का मतलब आपको अपने दोनों एंकल्स अपनी चेयर के यहाँ पे फ्रंट पे रखने हैं, इसको बोलते हैं एंकल्स को लो करना। उसके बाद आप इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड का मतलब इनसाइड यानी कि चेयर की लेग के अंदर से, आउटसाइड मतलब चेयर की लेग के बाहर से आप अपने नीज को ले जा सकते हैं। अगर आप पतले हैं तो अंदर से ले जाओ, थोड़ा सा बेली फैट है या थोड़ा सा थाई फैट है तो अपने घुटनों को चेयर के बाहर से ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स डिपेंड अपॉन योर बॉडी अलाइनमेंट, आपका बॉडी अलाइनमेंट कैसा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो अंदर से भी ले जा सकते हैं और बाहर से भी ले जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, यूज योर पैरामाइड अंडर योर नेबल पार्ट। आपको अपने ब्लॉक्स अपनी नाभि के बिल्कुल नीचे रखने हैं इस तरह से। ये आपका पोस्चर लॉक हो जाएगा यहाँ पे। ये आपका फाइनल पोस्चर है पूर्ण भुजंगासन का, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे देखें। सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथ अपने ब्लॉक्स के आसपास रखने हैं ऐसे, अब बॉडी को बैक को लिफ्ट करना है। इनहेल एक्सहेल, 1 2 3, जितना कर सकते हैं अपना, 4 5 6 7 8 9 10। जब मैं आपको कहूंगा प्लीज स्टे एंड होल्ड, तो कैसे करना है। पहला ऑप्शन, आप अपनी चेयर को पकड़ने की कोशिश करेंगे ऐसे, मैक्सिमम जितना हो सके उतना पीछे से पकड़ना है कुर्सी को,
जितना हो सके उतना पीछे से पकड़ना है, समझ गए। और पैरों को दबा के रखना है ताकि कुर्सी आगे ना जाए। पैरों को, एंकल्स को ऐसे सामने की तरफ देखना है या तो ऊपर की तरफ। और अगर आप कुर्सी नहीं पकड़ पाएंगे तो अपनी चेयर की लेग्स पकड़ लेना। ये भी नहीं पकड़ पाएंगे तो कोई बात नहीं, फिर हाथ जमीन पे कमर उठा के रखना। पूर्ण भुजंगासना विद वॉल स्पॉट, 2 योगा ब्लॉक्स एंड 1 योगा मैट। ठीक है। फाइनली अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी बेल्ट लेंगे। अगर आपके पास योगा बेल्ट नहीं है तो आप उसकी जगह पे किसी भी टॉवल का या फिर दुपट्टा या कोई कपड़ा यूज कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक है। आप क्या करेंगे, अपने दोनों ही टोस को इस तरह से प्रॉपर लॉक कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से लॉक कर लिया आपने। उसके बाद आप अपनी दीवार के पास जाएंगे, ब्लॉक्स आप अपने सामने रखेंगे और दोनों ही घुटनों को आप अपनी दीवार के साथ टच करोगे। थोड़ा सा गैप रखकर, थोड़ा सा गैप रखकर। ठीक है। और अपने ब्लॉक्स को आपने अपनी नाभि के नीचे लेना है इस तरह से। ठीक है। प्लस माइनस में थोड़ा आगे थोड़ा पीछे कर सकते हैं आप, जैसे भी आपको कंफर्ट लगे। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? यहाँ तक कंफर्म है आप सभी? अब आप अपनी बेल्ट का यूज करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, ये इस तरह से। बेल्ट का यूज करते हुए दोनों हाथ आपको उठाने हैं ऐसे, इस तरह से। मैक्सिमम ये जितना उठा सकते हो उतना, इतना, इतना या इतना, इट्स अप टू यू। ये आपके ऊपर छोड़ते हैं हम लोग कि आप कितना कर सकते हैं। ठीक है। करना क्या है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। जब हम आपको कहेंगे होल्ड करो, रोक लो, तो क्या करोगे आप, पैरों को अपनी तरफ लाओगे और अपनी गैप को कवर करने की कोशिश करोगे ऐसे। ठीक है। गैप को कवर करने की कोशिश करनी है आपने जब हम आपको कहेंगे कि होल्ड करें। ठीक है। जितना भी कर सकते हैं आप उतना। ठीक है। अगर आपको बीच में अनकंफर्टेबल लगे, लोअर बैक में पेन आए तो वापस आ जाए और सेतुबंध आसना लगाएं। सेतुबंध आसना से आपकी बैक की रिकवरी काफी अच्छी और हेल्दी हो जाएगी। ठीक है। ओवर बेंडिंग नहीं करनी है, जितना आप कर सकते हैं उतना ही आपको करना है। ठीक है। कोई भी एक दिन में, आधे घंटे में नहीं सीखता है। ठीक है। टाइम लगता है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस एवरीडे